इस वीडियो में हम अपने बिजनेस के लिए एक सिंपल और क्लियर इनवॉइस को क्रिएट करेंगे। तो यह वाला फॉर्मेट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम यही क्रिएट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सेल में आएंगे। एक्सेल में यहाँ पर हम कुछ सेल को मार्जिन सेंटर कर देंगे और यहाँ पर हम कैपिटल वर्ड में इनवॉइस टाइप करेंगे। अब सेम तरीका राइट साइड पर भी करेंगे, कुछ सेल को मर्ज करेंगे और यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे। इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको हम बोल्ड रखेंगे। इस तरह कंपनी का नेम जो है, इसका भी फ़ॉन्ट साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, लेकिन इसको हम बोल्ड नहीं रखेंगे। अब कंपनी के नेम को हम मिडल में अलाइन करेंगे। इसके अलावा इनवॉइस जो हमने देखा है, इसको हम लेफ़्ट साइड की तरफ अलाइन करेंगे। कंपनी नेम के साथ कुछ सेल को मैं दोबारा सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हम अपने बिजनेस का लोगो लगाएंगे। लोगो लगाने के लिए हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर से हम अपने पीसी से कोई भी अपना लोगो उठा देंगे जो हमारा लोगो है, और यहाँ पर हम इसका साइज़ चेंज कर देंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर दूँ। तो क्रॉप पर हम क्लिक करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद हम इसे एडजस्ट कर देंगे। इसका साइज़ हम छोटा रखेंगे ताकि एक प्रोफेशनल लुक दे। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर हम कुछ सेल को मार्जिन सेंटर कर देंगे। यहाँ पर मैं डेट को टाइप कर देता हूँ। सेम नीचे भी कुछ सेल को मार्जिन सेंटर कर देंगे और यहाँ पर मैं थिक बॉटम बॉर्डर को अप्लाई कर दूंगा। डेट को हम लेफ्ट की तरफ अलाइन करेंगे। अब फिर से मैं कुछ सेल को मार्जिन सेंटर कर दूंगा। अब नीचे के जो रोज है, सेम फॉर्मेट इस पर अप्लाई करने के लिए मैं इसे नीचे तक ड्रैग करूँगा, तो नीचे का जो रोज है वो भी मार्जिन सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर वॉइस टाइप करेंगे और नीचे भी हम थिक बॉर्डर को अप्लाई कर देंगे जिस तरह हमने ऊपर अप्लाई किया। अब नंबर वॉइस को भी मैं लेफ़्ट की तरफ अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर जो टेक्स्ट हम लिखेंगे, इसको लेफ़्ट की तरफ अलाइन रखेंगे। सेम तरीका है। अब यह हमने दोबारा कुछ सेल को मार्जिन सेंटर कर देना है। नीचे इस पर थिक बॉर्डर अप्लाई करना है और यहाँ पर मैं बिल टू लिखूँगा और नीचे थिक बॉर्डर को अप्लाई कर दूँगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हमारा, वो मैं चेंज कर दूंगा। तो इसके लिए यहाँ से हम पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से हम इसे फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैम्ब्रिया रखना चाहता हूँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो भी डेटा मैं इस शीट पर लिखूंगा तो वो खुद ब खुद इसी फ़ॉन्ट स्टाइल में आएगा। अब इस तक बॉर्डर लाइन के नीचे हम एड्रेस टाइप करेंगे। राइट साइड की तरफ भी हम कुछ सेल को मार्जिन सेंटर कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी बैंक डिटेल पुट करेंगे, अपने पेमेंट मेथड को। तो यहाँ पर वो हम टाइप करेंगे जिस तरह मैं टाइप कर रहा हूँ। इसके अलावा आप अपनी डिटेल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम आप इस तरह बनाएं, बस आपको मेथड आना चाहिए, आप इससे खूबसूरत भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा मैंने टाइप किया, इसको सारे को सेलेक्ट करके मैं इसे लेफ़्ट की तरफ अलाइन कर दूंगा। अब इनवॉइस को एक खूबसूरत लुक देने के लिए यहाँ पर ये वाला डेटा हम टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल अपना डेट, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस। तो इसके लिए मेन चीज़ यही है कि हम मार्जिन सेंटर करें। मार्जिन सेंटर आप कुछ इस तरह करें सेल्स को कि अगर आपके पास डेटा कम है तो आप वहाँ की कॉलम की विड्थ को कम रखें, और ज़्यादा है तो वही कॉलम की विड्थ को आप ज़्यादा रखें। अब ये सारी डिटेल टाइप करने के बाद जिस तरह के मार्जिन सेंटर मैंने यहाँ पर किए हैं, अब नीचे भी इस तरह के मार्जिन सेंटर मैं सेल को कर दूंगा ताकि ये इसके सेम रहे। अच्छा, मार्जिन सेंटर करने के बाद जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं हर एक सेल को ड्रैग करूँगा। तो नीचे के सेल जहाँ तक मैं ड्रैग करता जाऊँगा वहाँ पर भी वो अप्लाई होते रहेंगे, यानी ड्रैग करने से बाकी के सेल भी मार्जिन सेंटर हो जाएंगे। अब इन सारों पर हम थिक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इस पर मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करता जाऊँगा ताकि इसका लुक थोड़ा ब्यूटीफुल लगे। अब यहाँ पर रोज़ की हाइट मुझे कम लग रही है, तो यह जहाँ पर रोज़ के नंबर है वहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद अब यही नंबर पर मैंने राइट क्लिक करना है और रो हाइट में आना है। यहाँ पर से हमने रोज़ हाइट को चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 टाइप कर दे के इसे ओके कर देता हूँ, तो हमारी रोज़ की हाइट चेंज हो जाएगी जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक जो हमसे हुई है, पहले मैंने इस पर आल बॉर्डर को अप्लाई करना था, तो इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं आल बॉर्डर को अप्लाई कर देता हूँ, तो थिक बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब दोबारा से हम इस पर थिक बॉर्डर को अप्लाई करेंगे।
अब वन बाय वन इन कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और इस प्रत्येक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करूंगा जिस तरह मैंने पहले अप्लाई किया था। क्योंकि ऑल बॉर्डर से वो सारे रिमूव हो गए हैं, अब मैं वन बाय वन इसको सेलेक्ट करते जाऊंगा और इन प्रत्येक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करूंगा। अब दोबारा यहाँ पर मैं कुछ सेल को मार्जिन सेंटर करूंगा नीचे और यहाँ पर टोटल टाइप करूंगा। इसको हम मिडल की तरफ अलाइन कर देंगे। इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। लेफ्ट साइड पर भी कुछ सेल को मार्जिन सेंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम थैंक यू को टाइप करेंगे। अच्छा, इसके साइज भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे, लेकिन इस पर हम टेक बॉर्डर को अप्लाई नहीं करेंगे, जबकि टोटल पर हम टेक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। नीचे भी कुछ सेल को मार्जिन सेंटर कर देंगे और इस ये फॉर एग्जांपल मैं 3 सेल को मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो को टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन नंबर, कंपनी का ईमेल और एड्रेस को हम टाइप करेंगे यहाँ पर। अब इसके बिल्कुल सामने कुछ सेल को हम मार्जिन सेंटर कर देंगे और इस पर टेक बॉर्डर को अप्लाई करेंगे, टेक बॉटम बॉर्डर्स को सिग्नेचर्स वगैरह के लिए। अब यहाँ तक हमारा इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी को टाइप करूँगा। अब यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं। तो जो डिटेल हमने यहाँ पर पुट की है उसका प्रिंट आउट कुछ इस तरह होगा। अब देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल और क्लियर इनवॉइस को एक्सेल में क्रिएट किया। वीडियो आपको कैसी लगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।